हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। हम इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे और जानेंगे कि उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें जैसे इवेंट्स और उसका फॉर्मूला और कैसे हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ के आने की चांसेस, कितनी बार वो चीज़ आ सकती है। अब मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक कॉइन है, जैसा कि ये कॉइन है मेरे पास। इस कॉइन में जैसा हमें पता है कि हेड और टेल। अब मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ तो हेड आने की कितने चांसेस होंगे और टेल आने की कितने चांसेस होंगे, उसे ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। उसके लिए प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए और भी अच्छे तरीके से हमें जानना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए तो बस हमें उसमें इनकी वैल्यू को रखना है, और जो कि बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी निकालना यानी कि किसी भी चीज़ के आने के चांसेस। इतना दोस्तों आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी चीज़ के आने की चांसेस क्या होगी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब भी हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं कि वो चीज़ जो हम ले रहे हैं, चाहे वो कॉइन हो, डाई हो, कार्ड हो या किसी भी कलर की बॉल हो, उन्हें जब हम चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसलिए हमें उस चीज़ को, जो भी काम हो रहा है, उसे हम इवेंट कहते हैं। तो हम उसे ई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा इवेंट लिख लीजिए, या फिर आप इसे ई लिख लीजिए, इवेंट। तो इवेंट यानी जो भी चीज़ आप करने वाले हैं या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसके आने की चांसेस क्या होगी, उसे हम इवेंट कहते हैं। अब जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें लिखना है पी, और पी यानी प्रोबेबिलिटी, और इवेंट यानी जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इक्वल टू। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले में हमारे पास आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम लिखेंगे, यानी ये वो चीज है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ये वो चीज है जिसमें कि आप जो चीज ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कॉइन में डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है। तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। यानी मान लीजिए कि इसमें हेड और टेल है, तो कॉइन में अगर हेड और टेल है तो मैं किसी एक चीज की बात करूंगा। तो जो मैं अगर हेड की बात कर रहा हूं तो यहाँ आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ हेड। हेड की बात कर रहा हूं तो यहाँ हेड आएगा। तो यहाँ हेड कितनी बार है? एक बार। इसलिए हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या लिखेंगे? 1। अब इसके नीचे जो दूसरा है, डिवाइड बाय, जो हमें फॉर्मूला लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको डिवाइड में लिखना है। अब जैसा कि मैंने कहा मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ, हेड और टेल, तो यहाँ टोटल मुझे लेना है। टोटल यानी कि हेड और टेल दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2 हो गए। तो इसलिए टोटल आउटकम, ये जो हम काउंट करते हैं, ये हमारा टोटल आउटकम होता है। हेड और टेल जितने भी पॉसिबिलिटी है तो वो हमारे पास ये आ गया हेड एंड टेल। यहाँ मैं 2 लिख दूंगा क्योंकि यहाँ हेड और टेल दोनों है, तो इसलिए हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम हेड टेल। तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और मैं किसकी आउटकम ढूंढ रहा हूँ? तो मैं आउटकम ढूंढ रहा है हेड की, सिर्फ हेड की। तो वो कितनी बार आता है? इसमें एक बार। तो ये हमारी निकल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल कॉइन। एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है तो वो इतनी होती है। अब मान लीजिए अगर मैं सिर्फ टेल की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि कॉइन में कितनी बार टेल आता है। तो कितनी बार टेल आता है, तो वहां लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो कितनी बार टेल आता है? एक बार। और टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम होगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ हेड और टेल दोनों है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हम प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो चांसेस की बात हो रही है, तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम टोटल आउटकम में 2 लिखेंगे। पर हम ढूंढ किसका रहे हैं? हम टेल का ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ टेल एक बार है। तो ये हमारी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, हाफ चांसेस। वैसे ही सिंगल कॉइन में हाफ चांस होता है,
जो हेड का है, हाफ चांस होता है टेल का। इस तरीके से हम एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम अब सीखें कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालें दो कॉइन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 4 हमारे पास टोटल आउटकम हो गए। तो हम टोटल आउटकम की जगह तो 4 लिख सकते हैं, पर फेवरेबल आउटकम पर हम मुझे क्या ढूंढना है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो फेवरेबल आउटकम में हमें ये जानना पड़ेगा कि 2 कॉइन पर किस तरीके के आउटकम होते हैं। तो पहले हम आउटकम जानने के लिए टेबल क्रिएट कर लेते हैं, तो इससे हमें आसानी होगी फाइंड करने में। तो हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉइन का हेड टेल और ये दूसरे कॉइन का हेड टेल। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। अब आपको सिर्फ यहां से मल्टीप्लाई करना है, टेल टेल, यहां टेल आपको फिलअप कर देना है, फिर टेल हेड, दूसरा आप देखिए हेड टेल, तो यहां से हेड टेल और ये हेड हेड। इससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारी जो करने की है, कितने आउटकम आते हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। अगर कहीं एग्जाम में भूल जाए तो आप इस तरीके से टेबल बना लीजिए, जहां आपको टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल एंड हेड हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपको। तो अगर मैं 2 कॉइन की बात कर रहा हूं, 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ जो मेरे पास टोटल आउटकम है वो है 4, और वो क्या क्या है, तो वो है हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 2 कॉइन में, जबकि हमारे पास सिंगल कॉइन में सिर्फ हेड और टेल ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब मैं जैसे इसी फॉर्मूले में डालना चाहता हूं पर 2 कॉइन के साथ, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि टोटल हेड, सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे तो दोस्तों इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि सिर्फ हेड आना है, सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए सिर्फ हेड आना है, हेड टेल, टेल हेड नहीं चलेगा, सिर्फ हेड, यानी मेरे पास है हेड हेड की एक कंडीशन। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डालूंगा और सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो कितनी बार आ रहा है दोस्तों, सिर्फ एक बार, तो इसलिए मैं सिर्फ 1 लिखूंगा ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, तो जैसे मैंने 2 कॉइन लिया है, मैंने ये टेबल इसलिए क्रिएट किया था कि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिल जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। तो इस तरीके से हमें पता चल गया दोस्तों सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 कॉइन्स में ये है 1/4 प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों आपको इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिर्फ 2 कॉइन को लेकर, 3 कॉइन को भी लेकर आता है। ये भी चीज़ मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं 3 कॉइन को लेकर। ऐसे आपके पास इस क्वेश्चन में कई तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों मुझे पता है अब आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करना है। तो दोस्तों सिर्फ टेल टेल, सिर्फ टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी या सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, तो दोस्तों मुझे पता है क्या होगा आंसर, वो होगा सिर्फ 1/4। 1/4 क्योंकि सिर्फ टेल एक बार आ रहा है और टोटल आउटकम हमारे पास 4 है। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ नहीं, ओनली टेल नहीं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपको देखिए यहाँ पर टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल, ये तीनों ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ टेल नहीं बोला है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो टेल यहाँ पर भी आ रहा है, टेल यहाँ पर भी है और टेल यहाँ 3 बार आ रहा है, तो वहां पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है ओनली फॉर टेल इवेंट, तो वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है टेल के लिए, तो वो हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 बार टेल आ रहा है। पूरे आउटकम में हम देखें तो 3 बार टेल आ रहा है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ ओनली पर पूछा जा रहा है, टेल, ओनली टेल, या ओनली हेड पूछा जा रहा है, या टेल पूछा जा रहा है, हेड पूछा जा रहा है। आपको क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो टेल, टेल में भी टेल आ रहा है, टेल हेड में भी टेल आ रहा है, हेड टेल में भी टेल आ रहा है, इसलिए 3 बार हम प्रोबेबिलिटी डालेंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों, क्योंकि टोटल आउटकम हमारे पास 4 बनता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को वापस देखिए, समझिए, और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 3 कॉइन के साथ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं।
तब तक के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए। बोर्ड आ रहे हैं, जानता हूँ आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आशा करता हूँ इन वीडियोस को देखकर आपकी मेहनत और दोगुनी हो जाए, आप अच्छे से अपनी मेहनत पेपर पर अच्छे मार्क्स लेकर ला सकें। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।